महाभारत की यह कहानी शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। एक राजा जिसके पास शक्ति थी, सम्मान था, पूरा आर्यावर्त उसके नाम से कांपता था। लेकिन एक दिन उसने एक ऐसी राजकुमारी को देखा कि उसका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। कहते हैं कि उस राजकुमारी की सुंदरता के चर्चे स्वर्ग तक पहुंच चुके थे। उसे पाने के लिए राजकुमार बेचैन रहते थे। लेकिन उसका विवाह जिस राजा से हुआ, उसी राजा की मृत्यु का कारण भी वह विवाह बन गया। आखिर कौन थी वह राजकुमारी? क्यों उसके लिए भीष्म पितामह को अपना खजाना खोलना पड़ा? और क्यों महाभारत के ज्ञानी ऋषि इस विवाह को नीति का जाल कहते हैं? कहानी का अंतिम रहस्य आपको हैरान कर देगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हस्तिनापुर का राजदरबार सजा हुआ था। भीष्म पितामह, विदुर और अनेक मंत्री उपस्थित थे। तभी एक यात्री दूर देश से आया। उसने एक ऐसी बात बताई जिसने पूरी सभा का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उसने कहा, मद्र देश में एक राजकुमारी है जिसका नाम माद्री है। उसकी सुंदरता ऐसी है कि लोग उसे धरती की अप्सरा कहते हैं। सभा में कानाफूसी शुरू हो गई। भीष्म गंभीर हो गए। उन्होंने सोचा, यदि ऐसी गुणवान राजकुमारी हस्तिनापुर की रानी बने तो कुरुवंश का भविष्य और भी उज्जवल होगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि भाग्य उनके लिए कुछ और ही लिख चुका है। माद्री केवल सुंदर नहीं थीं, वे तलवार चलाना जानती थीं, घुड़सवारी में निपुण थीं और राजनीति की भी गहरी समझ रखती थीं। यही कारण था कि दूर दूर के राजा उनसे विवाह करना चाहते थे। लेकिन माद्री के भाई राजा शल्य ने एक प्रण ले रखा था। वह अपनी बहन का विवाह किसी साधारण व्यक्ति से नहीं करेंगे। जब भीष्म विवाह प्रस्ताव लेकर मद्र देश पहुंचे तो राजा शल्य ने उनका भव्य स्वागत किया। सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन अचानक शल्य ने कहा, मुझे यह रिश्ता स्वीकार है, लेकिन पहले आपको हमारी कुल परंपरा निभानी होगी। भीष्म ने पूछा, कैसी परंपरा? शल्य बोले, मद्र कुल में कन्या का विवाह बिना शुल्क के नहीं होता। सभा में सन्नाटा छा गया। ऐसी शर्त किसी ने पहले नहीं सुनी थी। कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा जैसे विवाह टूट जाएगा। लेकिन तभी भीष्म मुस्कुराए। भीष्म ने कहा, जहां धर्म और परंपरा का सम्मान हो, वहां हस्तिनापुर पीछे नहीं हटता। इसके बाद जो हुआ, उसने पूरे मद्र देश को चौंका दिया। सोने से भरे रथ, रत्नों से भरे संदूक, सैकड़ों घोड़े, विशाल हाथी और अनगिनत बहुमूल्य उपहार मद्र देश पहुंचाए गए। राजा शल्य भी स्तब्ध रह गए। उन्होंने तुरंत विवाह की स्वीकृति दे दी। पूरा राज्य उत्सव में डूब गया। लेकिन उसी समय नेति चुपचाप मुस्कुरा रही थी। जब माद्री पहली बार हस्तिनापुर पहुंची, कहा जाता है कि जब माद्री पहली बार हस्तिनापुर पहुंची तो पूरा नगर उन्हें देखने उमड़ पड़ा। लोग छतों पर चढ़ गए। महल फूलों से सजाया गया। राजा पांडु भी माद्री को देखकर मंत्रमुग्ध रह गए। उन्हें लगा जैसे उनके जीवन की सारी खुशियां पूरी हो गई हों। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह खुशी ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं है। कुछ समय बाद पांडु शिकार के लिए वन में गए। अचानक उन्होंने एक हिरन और हिरनी को देखा। बिना देर किए उन्होंने बाण चला दिया। लेकिन अगले ही पल एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। पांडु दौड़कर वहां पहुंचे और जो देखा, उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कोई हिरन नहीं था, वह एक ऋषि और उनकी पत्नी थे। मरते हुए ऋषि ने कहा, हे पांडु, जिस प्रकार तुमने मुझे मेरी पत्नी के साथ रहते हुए मारा है, उसी प्रकार जब भी तुम अपनी पत्नी के पास जाओगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर पांडु का चेहरा पीला पड़ गया। वह दिन जिसने सब खत्म कर दिया। वर्षों बाद एक दिन जंगल में वसंत ऋतु आई। चारों ओर फूल खिले थे, पक्षी मधुर गीत गा रहे थे। उसी समय पांडु की नजर माद्री पर पड़ी। वह पहले से कहीं अधिक सुंदर लग रही थीं। एक पल के लिए पांडु अपना श्राप भूल गए और अगले ही क्षण उनका शरीर जमीन पर गिर पड़ा। श्राप सच हो चुका था। राजा पांडु की मृत्यु हो गई। माद्री अपने पति के शव से लिपटकर रोती रहीं। उन्होंने कहा, यदि मैं यहां न होती तो शायद यह घटना न होती। इसके बाद उन्होंने अपने दोनों पुत्रों नकुल और सहदेव को कुंती को सौंप दिया।
और स्वयं पति की चिता में समा गईं। उस दिन केवल एक राजा नहीं मरा था, एक प्रेम कहानी भी हमेशा के लिए खत्म हो गई थी। लेकिन दोस्तों, यही कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि माद्री के पुत्र नकुल और सहदेव आगे चलकर महाभारत के महान योद्धा बने। यानी जिस विवाह ने पांडु की जान ली, उसी विवाह ने इतिहास को दो ऐसे योद्धा दिए जिनके बिना महाभारत अधूरी होती। अब आप बताइए, क्या पांडु की मृत्यु एक श्राप थी या नीति का पहले से लिखा हुआ निर्णय? कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।